Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your SSC teacher Ms. Rabia Marine Rajput and today we are going to start our lesson number 2, that is our country. As you all know that our SST book edition has been changed. So if you have new book, you can see this lesson on page number 8, and if you don't have new book, so kindly buy the new edition. Okay. So lesson number 2 is our country. Our country means like we are living in Pakistan. So Pakistan is our country. So in this chapter you will study about your country, that how many provinces we have, what is the landscape of Pakistan, what is the location, what is the language, and what is the custom and tradition of Pakistan. So our country is beautiful. It has a natural features from 7 of the world's highest mountain in the north to the long stretches of beautiful coastline and beaches of Pakistan. In the north, there are high mountains with snowy peaks, glaciers, fresh mountain streams, bubbling waterfalls, and clear icy lakes. There are deep valleys and steep rocky ridges. It is very cold there. Means what is this? This is the intro of your country, that you all know that your country is very beautiful. और हमारे पास नेचुरल फीचर्स भी हैं कि जो है हमारे पास हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है जो कि नॉर्थ से लॉन्ग कोस्ट लाइन में है. उसके अलावा बीचेस हैं इन द साउथ में. नॉर्थ में हमारे पास माउंटेन्स हैं जो कि स्नोवी पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स हैं यानी चश्मे जिसे आप कह सकते हैं, वाटरफॉल्स भी हैं, क्लियर आइसी लेक्स भी है, वैलीज भी हैं जिनमें स्टेपी और रॉकी एजेस हैं, और नॉर्दर्न एरियाज कोल्ड भी हैं. ओके. देन वी हैव लोकेशन एंड नेबर्स. लोकेशन मीन्स के पाकिस्तान जो वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान की लोकेशन है वो क्या है, और पाकिस्तान के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर करती हैं वो कौन सी हैं. पाकिस्तान इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. पाकिस्तान क्या है? साउदर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का. इट हैज़ एन एरिया ऑफ 79,06,095 स्क्वायर किलोमीटर. वी शेयर बॉर्डर्स विद ईरान इन द वेस्ट, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया इन द ईस्ट. मीन्स के पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो 4 हैं. कौन कौन सी हैं वो? ईरान, अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया. From the southwestern tip of the country to the northeastern tip, Pakistan covers a distance of over 1800 km. Look at the map of the world. You will see that your country is bigger than some countries but smaller than many others. Means ये कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड मैप को आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि आपकी कंट्री जो है वो बहुत सी कंट्रीज से बड़ी है और बहुत सी कंट्रीज से छोटी है. ओबियसली अगर हम एरिया वाइज भी देखें, लोकेशन वाइज भी देखें तो बहुत सी कंट्रीज़ पाकिस्तान से बड़ी हैं और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से छोटी हैं. द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर 207 मिलियन. के पाकिस्तान की अभी जो पॉपुलेशन है वो 207 मिलियन है. द पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, हैबिट्स, कस्टम्स, स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग. पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है यानी डिफरेंट है, लैंग्वेज में भी, हैबिट्स में भी, कस्टम में भी और स्टाइल ऑफ क्लोथिंग में भी. एज यू नो दैट वी हैव 4 प्रोविंसेस बट नाउ वी हैव 5 प्रोविंसेस. बट आप ये देखें कि सिंध के लोग अपना जो है वो ट्रेडिशनल जो उनका ड्रेस है वो वेयर करते हैं. पंजाब के लोग उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो वेयर करते हैं. इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग जो हैं वो अपना स्टाइल ऑफ क्लोथिंग जो है वो वेयर करते हैं. तो इसलिए वो अपनी पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट है टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में, हैबिट्स में, कस्टम में एंड स्टाइल ऑफ क्लोथिंग में. The population of Pakistan has grown rapidly. This is because people have large families and because more people live longer. They are saying कि पाकिस्तान की जो population है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. Why? Because लोगों की families बड़ी हैं और लोग ज़्यादा दिन तक ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहते हैं इसलिए. Now the next is the landscape of Pakistan. लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान का जो व्यू है वो क्या है? इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री देयर आर वाइड प्लेन्स विद रिच फर्टाइल सॉइल वाटर्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज.
मीन्स के पाकिस्तान का जो सेंट्रल पार्ट है कंट्री का, उसमें वाइट प्लेन्स हैं जो रिच और फर्टाइल सॉइल्स हैं, वहाँ पर रिवर इंडस है और रिवर इंडस के चैनल, या यू कैन से दैट के रिवर इंडस से जो स्मॉल चैनल्स निकल रहे हैं वो। रिवर इंडस विच स्टार्ट इन द हिमालयाज इज जॉइंड एट मिथनकोट बाय द झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज विथ फ्लोज एज वन फ्रॉम पंजनर इन द साउदर्न पंजाब। दिस इज द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान। क्रॉप्स ग्रो इन द फील्ड एंड मैनी पीपल वर्क ऑन द फार्म। इट्स मीन दे आर सेइंग कि रिवर इंडस जो कि हिमालय से स्टार्ट होता है वो मिथनकोट में झेलम को ज्वाइन करता है, और उसके बाद फिर चिनाब, रावी, सतलज ये सारे फिर एक जगह फ़्लो करते हैं जहाँ है पंजनर साउदर्न पंजाब में। और ये पाकिस्तान का एग्रीकल्चर हार्टलैंड भी है, क्योंकि जब वहाँ पर 5 रिवर्स मिलते हैं तो ओबियसली वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। देयर इज़ आल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड एज देयर इन द ईस्ट। पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो एरिया ऑफ डेजर्ट भी है। ओके, देन वी हैव लिविंग एंड वर्किंग। लिविंग एंड वर्किंग ऑफ दोज मीन्स के पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका लिविंग और वर्किंग स्टाइल क्या है। सी, देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेजेस इन पाकिस्तान। मोस्ट विलेजर्स अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड। Since we know where the best agricultural land is, we also know where most people live. Mean they are saying कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं और ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं वो अपनी ज़मीन से ही अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे अच्छी एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है और मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ रहते हैं। They also make handicraft with locally produced materials. There are a limited number of schools, hospital, roads and मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द विलेजेस। मेरे कह रहे हैं कि वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं जो कि लोकली प्रोड्यूस मटेरियल की होती हैं। उसके अलावा लिमिटेड नंबर हैं स्कूल्स के, हॉस्पिटल्स के, रोड्स के, और ट्रांसपोर्ट मोड भी बहुत कम होता है विलेजेस में। बट फिर भी बहुत से लोग विलेजेस में रहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द अर्निंग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो ही उनकी अर्निंग होगी, इसलिए वो विलेजेस में रहना पसंद करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लाइक उनको विलेजेस में रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ द अर्निंग। सम ऑफ द विलेजेस इन सिंध एंड पंजाब हैव ग्रोन इनटू लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ विद टॉल बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। द सिटीज़ आर क्राउडेड एंड बिजी। ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, सिंध और पंजाब के जो विलेजेस हैं, उसमें बहुत से विलेजेस को उन्होंने लार्ज टाउन और सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। अब जहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, हाउसेस हैं और फैक्ट्रीज़ हैं, बट सिटीज़ जो हैं वो क्राउडेड और बिजी होती हैं। विलेजेस में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता। एज यू कैन सी द मैप दैट पॉपुलेशन डेंसिटी मैप ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कि किस एरिया में पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। Provinces and administrative area of Pakistan. The federal capital of Pakistan is Islamabad. In addition to the Islamabad capital territory and the federally administrated tribal areas FATA, Pakistan has 4 provinces: Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh. Now Gilgit-Baltistan is also a federally administrated area. It's mean कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल कैपिटल है, उसका कैपिटल कहाँ है? पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में। इसके अलावा इस्लामाबाद टेरिटरी के अलावा और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ के अलावा पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। और अब हमारे पास एक न्यू प्रोविंस भी है, दैट इज़ गिलगित बल्तिस्तान, जिसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया ने अप्रूव किया है। Now one by one we will discuss the province of Pakistan. First we have Punjab. Punjab is the second largest and most populated province of Pakistan. It is called the land of rivers as 4 of the 5 major rivers including river Indus flow through it. पाकिस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान का, और इसे लैंड ऑफ रिवर यानी दरियाओं की ज़मीन भी कहा जाता है, क्योंकि 5 में से 4 मेजर रिवर जो हैं वो पंजाब में हैं, इंक्लूडिंग रिवर इंडस जो कि वहाँ से फ़्लो करता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ पंजाब्स इकोनॉमी। मीन्स कि एग्रीकल्चर जो है वो पंजाब की इकोनॉमी का मेन कंपोनेंट है, कि जो ज़्यादातर लोग वो अर्न करते हैं वो एग्रीकल्चर से ही अर्न कर रहे हैं।
Crops such as wheat, cotton, sugarcane and rice are grown. Mangoes, oranges are also grown on a large scale. Shisham, eucalyptus, peepal and many other trees commonly grow here. Changamanga, a man-made forest, and Lal Sohanda Reserve Forest are also in Punjab. Punjab is also the most urbanized and industrialized provinces Pakistan. Means here they are telling you कि पाकिस्तान में आप पंजाब में आपके पास क्या क्या है. लाइक आपके पास क्रॉप्स हैं, वीट, कॉटन, शुगर कैन, राइस. फ्रूट्स में मैंगोज और ऑरेंजेस यहाँ पर बहुत ग्रो करते हैं. अगर ट्रीज़ में देखें तो शीशम है, यूकलिप्टस, पीपल और बहुत से ट्रीज़ ग्रो होते हैं. और सबसे बड़ी बात ये कि छांगा मांगा जो कि एक मैन मेड फॉरेस्ट है, यानी जिसे इंसान ने मीन्स मैन ने खुद बनाया है. दैट इज़ छांगा मांगा वो एक जो है वो बहुत डीप फॉरेस्ट है. उसके अलावा जो फॉरेस्ट हमारे पास लाल सोहनरा वो भी है. सेकेंडली पाकिस्तान में पंजाब जो है वो मोस्ट अर्बनाइज यानी कि मोस्ट सिविलाइज और इंडस्ट्रियलाइज प्रोविंस है पाकिस्तान. नाउ यू कैन सी द मैप कि हमारे पास कितने सिटीज़ हैं पंजाब में. लाइक लाहौर वाघा बॉर्डर, लाहौर म्यूज़ियम, मायो हॉस्पिटल, कृष्णा टेम्पल. ये सब क्या है? ये सब प्लेसेस हैं जो पंजाब में आपको डिफरेंट एरियाज़ में यानी डिफरेंट सिटीज़ में मिलेंगी. ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिन्हें लोग जो है वो ज़्यादातर विज़िट करते हैं. फोर्ट ब्रेस्ट स्टेडियम, दाता दरबार, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, FC कॉलेज, लाहौर हाई कोर्ट, किनियार्ड कॉलेज, एयरपोर्ट, GPO, गवर्नमेंट कॉलेज, बादशाही मस्जिद, वज़ीर खान मॉस्क, अनारकली बाज़ार, जिम खाना, अलामा इकबाल, मीनार पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन, लाहौर ज़ू, लाहौर कैथेड्रल ऑफ रिजर्व. ये सब क्या है? मैप ऑफ सम प्लेसेस इन लाहौर. ये सब फेमस प्लेसेस हैं जो कि आपको लाहौर में और दूसरी सिटीज़ ऑफ पंजाब में आपको मिलेंगी. Except these, we have some. The people have great respect for Sufi saints and visit their shrines such as Baba Bulle Shah, Khwaja Ghulam Farid, Waris Shah and Hazrat Data Ganj Baksh Ali Hajweri. मीन्स के आपको पंजाब में सूफ़ी सेंट्स के श्राइन्स भी मिलेंगे जिन्हें बहुत से लोग विज़िट करते हैं, जैसे कि बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, वारिस शाह, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी. ओके, नाउ वी हैव सेकंड प्रोविंस दैट इज़ Sindh. The provincial capital of Sindh is Karachi. It is the largest city and port of Pakistan. Sindhi is the main language spoken in this province. The landscape of Sindh consists of Lower Indus Plain, the Thar Desert and the Indus Delta. के सिंध का जो प्रोविंशियल कैपिटल है वो कराची है. ये कराची सबसे बड़ी सिटी है और पोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, यानी बंदरगाह जहाँ पर शिप्स वगैरह स्टे करती हैं. सेकेंडली सिंधी जो है वो इस प्रोविंस की मेन लैंग्वेज है. और इसका जो लैंडस्केप है इसमें हमारे पास लोअर इंडस प्लेन है, जैसे कि थर्ड डेजर्ट और इंडस डेल्टा. सेकेंडली द ट्रेडिशनल डांसेज आर हो जमालो एंड झुमरो एंड द ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज़ मलाखड़ो. सिंधी टोपी एंड अजरक डिस्टिंग्विश देयर ड्रेस फ्रॉम अदर प्रोविंसेस. मीन्स के सिंध के लोगों को अगर आप उनकी जो रिकग्नाइजेशन है वो क्या है कि वो लोग ज़्यादातर सिंधी टोपी और अजरक वेयर करते हैं, जो कि उनको दूसरे प्रोविंस से डिस्टिंग्विश करता है. सेकेंडली द श्राइन्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, लाल शहबाज कलंदर एंड अब्दुल्ला शाह गाजी होल्ड ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर द पीपल. कि अगर आप सिंध में देखें तो सिंध में जो हमारे पास सूफी सेंट हैं उनके श्राइन्स हैं. लाइक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का भिट शाह में है, लाल शहबाज कलंदर का सेवन शरीफ में एंड अब्दुल्ला शाह गाजी इन द कराची होल्ड ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर द पीपल. Here you can see in the map that's a map of some famous places in Karachi. Clock Tower, St. Patrick Cathedral, High Court, Quaid-e-Azam Tomb, Ferrari Hall, Air Force Museum, Karachi University, Chokhandi, Kent Railway Station. Means many more places you can visit in Karachi and also like that places. The third one is Balochistan. The capital of Balochistan is Quetta, which is also its largest city. Means बलोचिस्तान का जो कैपिटल है वो कोयटा है, जो कि बलोचिस्तान की लार्जेस्ट सिटी भी है. It has an extremely dry desert climate. और बलोचिस्तान का जो क्लाइमेट है वो क्या है? एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट है, यानी वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है. However,
trees like apple, peaches, grapes, cherry, almonds, pomegranates and plum grow very well in some areas. मीन्स के बलूचिस्तान में जो है वो फ्रूट्स बहुत ग्रो होते हैं, इसलिए बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जा सकता है. सेकेंडली, इट हैज़ वेरी नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली नेचुरल गैस विच इज़ सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. मीन्स बलूचिस्तान में जो है वो सुई के प्लेस पर जो है वो गैस फाउंड हुई थी, तो वहाँ से आपको जो नेचुरल गैस हमें मिलती है वो भी बलूचिस्तान से आती है, सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. सेकेंडली, द न्यूली डेवलप्ड गवादर पोर्ट विच इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ इन द साउथ ऑफ बलूचिस्तान. के पाकिस्तान में जो न्यूली डेवलप गवादर पोर्ट है, जो कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो भी साउथ ऑफ द बलूचिस्तान में है. कायद-ए-आज़म स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन हिज रेजिडेंट इन ज़ियारत बलूचिस्तान. सेकेंडली, मीन्स वन मोर थिंग कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी लाइफ के जो लास्ट डेज थे वो ज़ियारत बलूचिस्तान में स्पेंड किए थे. द पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बलोची, पश्तो, ब्रावी एंड पर्शियन. यानी बलूचिस्तान के लोग जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उनमें बलोची है, पश्तो है, ब्रावी एंड पर्शियन. द सिब्बी मेला अ लाइव स्टॉक फेयर इज़ हेल्ड ईच ईयर इन सिब्बी. यानी सिब्बी में एक मेला लगता है, एक लाइव स्टॉक फेयर है जो कि हर साल सिब्बी में हेल्ड होता है. द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आर चौकजी एंड हॉर्स रेसिंग. द मैन वेयर लूज कमीज एंड baggy shalwars with turbans while the women wear embroidered frock type shirts, shalwars and chadars. मीन्स कि इनका भी ट्रेडिशनल ड्रेस दूसरे प्रोविंसेस से डिफरेंट है. Here you can see the some map of some famous places in Quetta like railway station, Quetta Museum, Bolan Medical College, Quetta Airport, Askari Park, Governor's House. So many famous places found in Quetta. The last one we have Khyber Pakhtunkhwa. Khyber Pakhtunkhwa is the third most populated province of Pakistan. Peshawar is its capital city. The people speak many different languages including Pashto, Hazara, Chitrali, Hindko and Kohistani. Khyber Pakhtunkhwa जो है वो थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान का. पेशावर इज कैपिटल सिटी और जो यहाँ के लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं लाइक पश्तो, हज़ारा, चित्राली, हिंदको एंड कोहिस्तानी. It has a dense alpine and coniferous forest. Fruits such as apples and apricots and nuts and seeds such as almonds, walnuts, pine nuts grow here. मीन्स कि अगर आप ड्राई फ्रूट की बात करें तो वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं. Secondly, Khyber Pakhtunkhwa has many famous tourist destinations such as the town of Naran, the valley of Kagan and Kalam, Shandur Pass and the sky resort of Malam Chabba. कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर लोग विज़िट करते हैं लाइक टाउन ऑफ नारान, वैली ऑफ कागान कलाम, शंदूर पास, स्काई रिजोर्ट जो कि मालम जब्बा में है. इट हैज़ वेरी लिटिल एग्रीकल्चर लैंड बट मेज, मिलेट, बार्ले, राइस, शुगर कैन एंड टोबैको आर ग्रोन हियर. वैसे एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है खैबर पख्तूनख्वा में, बट फिर भी मेज, मिलेट, बार्ले, राइस, शुगर कैन एंड टोबैको यहाँ पर ग्रो होते हैं. द ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज माखा आर्करी, पेशावरी चप्पल्स एंड पकोल कैप आर डिस्टिंग्विशिंग आइटम्स ऑफ द प्रोवेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग. यानी इनकी भी डिफरेंट क्लोथिंग है जो कि ट्रेडिशनल क्लोथिंग है जो कि उनको दूसरे प्रोवेंसेस के लोगों से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं. हेयर वी हैव मैप ऑफ सम फेमस प्लेसेस इन पेशावर लाइक किस्सा खानी बाज़ार, आल सेंट्स एग्लिकन चर्च, नमक मंडी, पेशावर म्यूज़ियम, बाला हिसार फोर्ट, महाबत खान मस्जिद. सो हेयर यू कैन रीड इट एट होम कि हमारे पास फेमस प्लेसेस हैं पेशावर की. थैंक यू. होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर. If you have any problem, you can ask. Stay home, stay safe.